दोस्तों, आपने क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और उनमें से जो ज़्यादातर वीडियोस हैं वो अधिकतर ये बात बताते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट में होता क्या है कि दो पार्टिकल्स होते हैं, उनको जब एक पास यानी कि उनको एक साथ लेके आया जाता है तो उनमें एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। अब ये बात बिल्कुल गलत है और कुछ लोग बताते हैं कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं वो दो अगर इंटेंगल्ड हैं यानी कि वो क्वांटम एंटेंगलमेंट को फॉलो कर रहे हैं और एक पार्टिकल जो कि सुपरपोजिशन स्टेट में है और जब हम उसको देखते हैं तो उस जो पार्टिकल जिसको हम देख रहे थे उसका जो सुपरपोजिशन होता है यानी कि एक साथ स्पिन अप और स्पिन डाउन में भी 50% चांस स्पिन अप और 50% चांस स्पिन डाउन में, और उसका जो सुपरपोजिशन स्टेट होता है वो जब टूट जाता है या वो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है, जब उसे देखना शुरू कर देते हैं और क्योंकि इस मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर वो इस तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम पार्टिकल 1 को देख रहे थे तो वो उसका सुपरपोजिशन टूट गया क्योंकि उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर गया और वो क्वांटम सुपरपोजिशन से हट के एक हमको आंसर देगा, यानी कि अगर स्पिन अप देता है तो दूसरे पार्टिकल का जरूर स्पिन डाउन होगा और अगर एक पार्टिकल का स्पिन डाउन है तो दूसरे पार्टिकल जरूर स्पिन अप होगा। अब दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये खुद को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को वायलेट करती है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन अगर आपने सुना है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसे काम करता है या अगर आपने कहीं ये सुन रखा है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करता है या फिर ये इससे हम इंफॉर्मेशन को जो है लाइट से भी तेज जो है फैला सकते हैं या फिर ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करता है जो कि बताती है ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन की सबसे तेज स्पीड या मैक्सिमम लिमिट सिर्फ लाइट की स्पीड होती है जो कि फोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वैक्यूम में या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब दोस्तों होता क्या है, अगर आपने ये सब चीज़ें सुनी है तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर बात करेंगे और रियल क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्वांटम एंटेंगलमेंट होता क्या है। दोस्तों क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमेना हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। क्यों? जैसे कि हम जानते हैं कि फोटोन जो कि पार्टिकल होता है जो कि स्पिनलेस होता है, इसके पास कोई स्पिन नहीं होता यानी कि ना ही वो स्पिन अप में होता ना ही स्पिन डाउन, और उसके पास चार्ज जो कि न्यूट्रल होता है यानी कि ना उसके पास चार्ज पॉजिटिव होता है और ना ही उसके पास चार्ज नेगेटिव होता है। अगर वो स्प्लिट करेगा टूटेगा तो दो पार्टिकल्स में टूटेगा। अब वो जो दो पार्टिकल्स में टूट रहा है उनके जो चार्ज का सम होना चाहिए वो भी न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तभी तो फोटोन, क्योंकि जो वो फोटोन से ही टूटे हैं है ना, तो उसके जो सम ऑफ चार्ज होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए या फिर एक जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव तो न्यूट्रल। तो ऐसे ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है उनके जो स्पिन होते हैं उनका भी सम जीरो होना चाहिए क्योंकि फोटोन खुद एक स्पिनलेस पार्टिकल है। अब जब पाई मेजॉन या फिर फोटोन जो कि स्पिनलेस पार्टिकल होते हैं जब वो स्प्लिट करते हैं लैब में, उन्हें जब स्प्लिट करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में करवाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होते हैं इनका दोस्तों खुद का वेव फंक्शन होता है। अब हम जब क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि क्वांटम एंटेंगलमेंट में अगर दो पार्टिकल एक दूसरे से इंटेंगल्ड हैं, अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटेंगल्ड हैं तो जो पार्टिकल है उसका खुद का इंडिविजुअल वेव फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि जैसे कि उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि वो उसके जब वो सुपरपोजिशन स्टेट में रहता है तो वो एक साथ स्पिन अप में भी रहता है और स्पिन डाउन में भी, और 50% चांसेस होते हैं कि जब हम उसे देखें या उसमें मेजरमेंट परफॉर्म करें तो या तो स्पिन अप में लेगा या तो स्पिन डाउन में लेगा। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन देखा था हमने क्योंकि वो इंटेंगल्ड नहीं था तो इस वजह से उसका खुद का वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता था। ऐसे ही दोस्तों जब फोटोन जब स्प्लिट हुआ और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूटा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो इंटेंगल्ड पार्टिकल है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं इंटेंगल्ड पार्टिकल का खुद का वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और यही वो पॉइंट है जहां पर लोग गलती करते हैं। आपने अधिकतर वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें इस बात को भूल करके इस नतीजे पहुंचा जाता है कि ये जो है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम देख रहे हैं तो अगर उसका स्पिन अप मिलता है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्टिकल को, मान लेते हैं दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन है, तो उसको मिस्टीरियस वे में या कोई ऐसा मीडियम वहाँ क्रिएट हो रहा है जहाँ पर वो पॉजिट्रॉन को ये बता रहा है कि भाई मैंने स्पिन अप चूज किया तो तुम्हें स्पिन डाउन चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की वजह से। अब दोस्तों अगर आप ऐसा एक्सप्लेनेशन मान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ हम नॉन इंटेंगल्ड पार्टिकल में करते हैं क्योंकि नॉन इंटेंगल्ड पार्टिकल का खुद का अपना पर्टिकुलर वेव फंक्शन होता है, बल्कि इंटेंगल्ड पार्टिकल का खुद का वेव फंक्शन
फंक्शन नहीं होता। अब वेव फंक्शन आपको बता दूं, वेव फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जैसे हम क्वांटम फिजिक्स यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं जब हम मैटर की वेव्स को पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि मैटर की खुद की भी वेव्स होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होने के बावजूद भी वो वेव नेचर भी शो करता है, क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन और जितने भी क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो भी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स क्या है, मैटर, वो भी वेव होते हैं। तो उनकी मैटर वेव्स को स्टडी करने के लिए हम एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे वेव फंक्शन कहते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, अगर आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल वाला जो एक्सप्लेनेशन जो आप हर जगह सुनते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन अप है और दूसरे के पास जब स्पिन डाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक उसने स्पिन अप चुना है तो वो मिस्टीरियस वे में एक इन्फॉर्मेशन को लीक करेगा। और ब्रह्मांड के किसी भी कोने में दो पार्टिकल होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ब्रह्मांड के इस लेफ्ट वाले कोने में रखा हुआ है और एक ब्रह्मांड के राइट वाले कोने में पोस्ट्रॉन रखा हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप का चुना हुआ है तो वो उसको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा कि भाई मैंने स्पिन अप चुना है और तुम्हें स्पिन डाउन ही चुनना है। तो आप ये अज्यूम करके बैठे हो कि वो इंटैंगल्ड नहीं है। और अगर आप इस चीज़ को भी नहीं मानते हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ब्रेक हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब इलेक्ट्रॉन ने जब उसका स्पिन का चुनाव हुआ, यानी कि या तो उसने स्पिन अप चूज किया या तो स्पिन डाउन आया, तो दूसरे पार्टिकल का इसका उल्टा हुआ होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप हुआ होगा तो पोस्ट्रॉन का स्पिन डाउन, या फिर इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन तो पोस्ट्रॉन का स्पिन अप। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं स्पिन अप चूज हुआ है मेजरमेंट के दौरान, तो क्या हुआ, वो उसने इन्फॉर्मेशन को लीक किया। अगर मैं बात करूं, जो वो इन्फॉर्मेशन को भेज ही रहा था कि दूसरे पार्टिकल को कि भाई तुम्हें स्पिन डाउन ही चुनना है, तो अगर मैं उस मोमेंट में देखूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ब्रेक हो चुका है। क्योंकि किसी भी चीज़ की एक तो स्पीड इन्फॉर्मेशन की कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ टाइम लगता ही है इन्फॉर्मेशन को पहुँचने में। तो अगर मैं देखूँ वो इन्फॉर्मेशन जब तक पहुँची नहीं है, भले ही वो टाइम बहुत कम होगा, मैं कहता हूँ नैनो सेकेंड का भी खरबों करोड़वा हिस्सा हो, खरबवा हिस्सा हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ तो टाइम होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। तो क्या हुआ, अब हुआ क्या, जब वो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं, और अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम को लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन ने स्पिन अप है, अब वो इन्फॉर्मेशन को भेज ही रहा था, तब मैंने देखा कि अभी इन्फॉर्मेशन भेजी नहीं है, पर मैं उस सेकंड की बात कर रहा हूँ जब इन्फॉर्मेशन जस्ट इलेक्ट्रॉन से निकली है। क्योंकि भले ही ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन सही हुई है, तो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से जब वो इन्फॉर्मेशन निकल रही है, तो अगर आप देखो तो फोटोन स्पिनलेस होता है, यहाँ पर फोटोन स्पिनलेस है ही नहीं, क्योंकि फोटोन से इलेक्ट्रॉन पोजिशन जो टूटे उनका जो सम ऑफ स्पिन है वो जीरो ही नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने तो अपना वन चुन लिया, स्पिन अप चुन लिया, लेकिन पोस्ट्रॉन जो है वो स्पिन डाउन चूज ही नहीं कर पाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंची नहीं है उस टाइम पे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम ब्रेक हो चुका है। तो अब ये चीज़ तो हो नहीं सकती, यानी कि ये एक्सप्लेनेशन गलत है। और अगर आपने ये कहीं सुना हुआ है तो आपने गलत सुना हुआ है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको गलत बताई गई है। और आपने अगर ये एक्सप्लेनेशन भी सुना है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट कहीं ना कहीं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करता है, तो वो भी गलत है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट होता क्या है। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट में जो इंटेंगल्ड पार्टिकल होते हैं, जब फोटोन को हम लैब में स्प्लिट करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पोस्ट्रॉन में टूटता है, या फिर जब हम पाई मेसॉन जो कि फोटोन जैसा ही स्पिनलेस होता है, उसके पास कोई स्पिन नहीं होता, तो जब वो स्प्लिट होता है तो इलेक्ट्रॉन पोस्ट्रॉन में होता है। अब होता क्या है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन है और पोस्ट्रॉन है उन पे जो स्पिन होना चाहिए वो उल्टा होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पिन अप है तो दूसरे में स्पिन डाउन होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का सम जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि फोटोन या पाई मेसॉन का जो स्पिन था वो जीरो था, और उनका जो चार्ज है जितना पॉजिटिव होना चाहिए उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स हमारे न्यूट्रल थे। जीरो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स जो है वो न्यूट्रल थे। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन एटम से आपको समझाता हूँ। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका मुझे फाइनल वेव फंक्शन बताओ, तो इसका जो फाइनल वेव फंक्शन होगा वो ऐसा होगा कि वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेव फंक्शन ऑफ प्रोटॉन, यानी कि वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन, उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम वेव फंक्शन ऑफ प्रोटॉन से। क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में
वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में है, वो उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है, इस वजह से तो एक दूसरे में, तो यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनमें वर्चुअल फोटॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस वजह से इस कंडीशन में हम अगर फाइनल वेव फंक्शन लिखते हैं तो उन दो पार्टिकल्स के वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। और जिस कंडीशन में जो दो पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उन दोनों को हम प्लस कर लिखते हैं। यानी कि अगर दो पार्टिकल्स का वेव फंक्शन हमें लिखना है तो वेव फंक्शन ऑफ पहले पार्टिकल प्लस दूसरे पार्टिकल का वेव फंक्शन। अब दोस्तों होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटम इंटेंगलमेंट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जो पार्टिकल, दोस्तों क्वांटम इंटेंगलमेंट में होता क्या है, जो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स होते हैं उनका जो पर्टिकुलर जो वेव फंक्शन होता है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन में अगर मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो क्वांटम सुपरपोजिशन स्टेट में है, तो उसका स्पिन अप भी होगा, स्पिन डाउन भी होगा। तो यानी कि उसका खुद का अपना वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये किस में करता है, जब जो पार्टिकल है वो इंटेंगल्ड नहीं हो। यानी कि अगर आप ये कहते हो इंटेंगल्ड में कि पहला तो मैंने आपको रीजन बता दिया वो क्यों गलत है, क्योंकि वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम वैलिड नहीं हो रहा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटेंगल्ड पार्टिकल है और जो नॉन इंटेंगल्ड पार्टिकल है उनमें फ़र्क ये होता है कि जो इंटेंगल्ड पार्टिकल होता है उसकी अपनी खुद का वेव फंक्शन नहीं होता, और जो दूसरा पार्टिकल होता है जो इंटेंगल्ड नहीं होता उसका खुद का वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इसलिए क्योंकि फोटोन से जो पर्टिकुलर दो पार्टिकल निकले हुए हैं स्प्लिट होकर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इस वजह से उनका जो वेव फंक्शन है वो दोनों का इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अपना खुद का वेव फंक्शन नहीं रख सकता, ना ही प्रोटॉन रख सकता है। तो यहाँ पर उन दोनों का वेव फंक्शन जो है वो प्लस हो जाएगा, और वो भी कलेक्टिव। अब आइए इसको समझते हैं ये कैसे होता है। यानी कि दोस्तों होता क्या है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन ऑफ पहला पार्टिकल यानी कि वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल 1 प्लस वेव फंक्शन ऑफ सेकंड पार्टिकल यानी कि दूसरे पार्टिकल का वेव फंक्शन। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि वो एक एटम के केस में था जहाँ पर दो पार्टिकल्स में वर्चुअल फोटॉन्स का या कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी फोर्स कैरियर पार्टिकल का या एक दूसरे पार्टिकल जो एक दूसरे से में थे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर हम उसके वेव फंक्शन को प्लस करेंगे। अब होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बस एक्सप्लेनेशन जो आपने सुना है क्वांटम एंटेंगलमेंट वाली वीडियो में, उसमें बस यही सही है कि अगर एक पार्टिकल में स्पिन अप है तो दूसरे में स्पिन डाउन होगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि वो जो स्पिन अप और स्पिन डाउन है वो उनके खुद के वेव फंक्शन में होगा, ये चीज़ गलत है। यानी कि पार्टिकल का अपना खुद का वेव फंक्शन नहीं होता। और अगर आप ऐसा कह रहे हो कि जो इंटेंगल्ड पार्टिकल है उनका अपना खुद का वेव फंक्शन होगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंटेंगल्ड है और अगर आपने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन सुपरपोजिशन स्टेट में है, स्पिन अप और स्पिन डाउन, और प्रोटॉन भी स्पिन अप और स्पिन डाउन में है, तो आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि वो इंटेंगल्ड नहीं है, क्योंकि हम ऐसा जो करते वो नॉन इंटेंगल्ड पार्टिकल के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इंटेंगल्ड है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से इंटेंगल्ड है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने हैं वो पेयर में बने हैं, तो यहाँ पर वो एक दूसरे से इंटेंगल्ड है, यानी कि एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से उनका खुद का वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर उनका कलेक्टिव वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी उनका खुद का वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप ये कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन अप और स्पिन डाउन में है और जो प्रोटॉन है वो भी स्पिन अप और स्पिन डाउन में है, और इलेक्ट्रॉन पे अगर मेजरमेंट किया गया तो अगर उसने स्पिन अप चुना तो वो दूसरे पार्टिकल को मिस्टीरियस वे में एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भाई मैंने स्पिन अप चुन लिया तो तुम्हें स्पिन डाउन ही चुनना पड़ेगा, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन चुनता है तो वो उसको एक मैसेज भेजेगा प्रोटॉन को कि भाई मैंने स्पिन डाउन चुना है तो तुम्हें स्पिन अप ही चुनना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअल में दोस्तों, ये गलत एक्सप्लेनेशन की वजह से आता है क्योंकि वेव फंक्शन जो है वो सिर्फ उनका ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अगर ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का खुद का वेव फंक्शन है तो यानी कि वो इंटेंगल्ड नहीं है, मतलब खुद का वेव फंक्शन है तो वो इंटेंगल्ड नहीं है। और जब पार्टिकल, क्योंकि इंटेंगल्ड जो पार्टिकल होते हैं वो इंटेंगल्ड ही तब होते हैं जब उनका जो वेव फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है, खुद का वेव फंक्शन, तो तब वो पार्टिकल इंटेंगल्ड होते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं इंटेंगल्ड रियलिटी में क्या होता है। सो दोस्तों होता क्या है, जब फोटोन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टूटते हैं तो उनका जो हम वेव फंक्शन लिखते हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पार्टिकल्स। तो
पहली कंडीशन तो है ये कि पहला जो पार्टिकल, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो मैंने वेव फंक्शन लिखा हुआ है 2 पार्टिकल्स का लिखा हुआ है, एक पार्टिकल का नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 पार्टिकल्स। तो वेव फंक्शन पहले वाले का दूसरे वाले का, यानी कि पहले वाले का पार्टिकल अगर स्पिन अप है तो दूसरे पार्टिकल स्पिन डाउन होगा, और दूसरे वाले पार्टिकल का स्पिन डाउन है, मतलब पहले वाले का स्पिन डाउन है, दूसरे वाले पार्टिकल का स्पिन अप हो जाएगा। तो ये जो एग्जिस्ट कर रहा है कलेक्टिवली एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल पहला वाला ऑप्शन चुनता है तो उसका पार्टिकल का जो पहला पार्टिकल है उसका स्पिन अप हो जाएगा, दूसरे का स्पिन डाउन। और अगर कोई पार्टिकल दूसरा ऑप्शन चुनता है जो प्लस के बाद लिखा हुआ है, तो एक पहले पार्टिकल का स्पिन डाउन हो जाएगा, दूसरे पार्टिकल का स्पिन अप हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ये जो वेव फंक्शन है कलेक्टिवली सुपर पोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो इसका जो वेव फंक्शन है ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, और इनके भी सुपर पोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि स्पिन अप और स्पिन डाउन वाली चीज़ की, अगर एक पार्टिकल का स्पिन अप है दूसरे वाले का जरूर स्पिन डाउन होगा, ये चीज़ बिल्कुल सही है। पर ऐसे नहीं कि वो एक मिस्टीरियस वे में एक इन्फॉर्मेशन लीक करेगा, नहीं। यहाँ पर जो है उनका जो वेव फंक्शन है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो इंटेंगल्ड पार्टिकल है उनका खुद का वेव फंक्शन होता है, उनका जो वेव फंक्शन होता है वो कलेक्टिवली एग्जिस्ट करता है। तो ये था क्वांटम एंटेंगलमेंट।